नमस्कार, फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि किसान आप सभी लोग जानते हो, जिन किसानों ने कृषि यंत्र के टोकन बुक किए थे उन किसानों के टोकन कंफर्म किए जा चुके हैं। जिन किसानों का ई लॉटरी में नाम आया है उन किसानों के फ़ोन में एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है। किसानों की ई लॉटरी निकाल दी गई है जिन किसानों ने कृषि यंत्र के टोकन बुक किए थे, जिसमें आपके बहुत सारे यंत्रों की बुकिंग की गई थी। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिनका टोकन कंफर्म किया गया है उन किसानों को क्या अब किसानों का टोकन कंफर्म किया गया है, ई लॉटरी में नाम आ चुका है। उन किसानों के फ़ोन में एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि आपका यह रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका आपको एक डेट मिली हुई होगी, तारीख उस मैसेज में तो लिखा हुआ होगा इस डेट तक आपको कृषि यंत्र का बिल अपलोड कर देना। बिल अपलोड करने का मतलब किसान भाई है, आपको यंत्र खरीदने के बाद उसका रसीद नंबर, यंत्र का सीरियल नंबर, किसान का फ़ोटो, बिल नंबर, जीएसटी नंबर जो भी दोस्तों होगा वो आपको अपलोड करना होगा, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। और किसान में अगर जो आप देखना चाहते हैं कि ई लॉटरी में नाम आपका आया है कि नहीं आया, तो आप लोग ई लॉटरी की लिस्ट आप लोग ऑनलाइन इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिनका टोकन कन्फर्म किया गया है उनके फ़ोन में एसएमएस के माध्यम से किसान भाई आपको जानकारी मिली हुई होगी। जिनको वेटिंग में रखा गया है उनके फ़ोन में भी एसएमएस गया होगा कि किसान को वेटिंग में रखा गया है, अगले वाला किसान यंत्र नहीं लेता तो आपका टोकन कन्फर्म किया जाएगा, नहीं तो आपका टोकन मनी आपकी वापस कर दी जाएगी। जिनका टोकन कन्फर्म किया गया उन किसानों को यंत्र कहां से लेना है, जिनका टोकन कन्फर्म किया गया उन जो डेट आपको मिली उस डेट से पहले किसान को यंत्र खरीदने के बाद बिल अपलोड करना होगा। यंत्र आपको उस डीलर से लेना है, उस दुकान से लेना है जिसका दोस्तों यूपी यंत्र टिकी यानी यंत्र टिकी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डीलर का, तभी दोस्तों आपको सब्सिडी मिलेगी। लगभग सभी डीलरों का होता है कि हमने अनुदान पर कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन किए थे, आपका रजिस्ट्रेशन यंत्र टिकी पोर्टल पर है कि नहीं खुद डीलर बता देंगे। और अधिक जानकारी अगर जो आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप लोग अपने कृषि इकाई राजकीय कृषि बीज भंडार में जाकर वहां से भी जानकारी आपको ढेर सारी मिल जाएगी। यही जानकारी तो वहीं भी आपको मिलने वाली है। यंत्र लेने के बाद यंत्र का सीरियल नंबर, किसान का फ़ोटो, वो जो जीएसटी बिल होगा जीएसटी बिल की रसीद तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जो आपको डेट मिलेगी उस डेट से पहले आपको सारे काम करना है, नहीं तो बाद में आप बिल अपलोड करेंगे, बिल आपका अपलोड नहीं होने वाला है, टोकन आपका निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपको टोकन मनी भी वापस नहीं आएगी। और ना जैसे कि आपको तो आपकी जो रसीद होगी बिल की रसीद अपलोड कर देना है, किसान की फ़ोटो यंत्र के साथ, किसान की फ़ोटो जो दोस्तों आपके में ऑप्शन खुलेंगे वहीं से तो आपको बिल अपलोड करना, जो जो ऑप्शन तो आपको उसमें मांगे जाएंगे। कब तक वापस होने वाली, जिन किसानों का ई लॉटरी में नाम नहीं आया है, जिन किसानों को वेटिंग में रखा गया है, जिन किसानों का ई लॉटरी में नाम नहीं आया उनकी टोकन मनी 2500 हो या तो 5000 हो, उन किसानों की टोकन मनी जो वापस होगी 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर वापस हो सकती है दोस्तों। और टोकन मनी उसी अकाउंट पर वापस जाएगी। तो जिस जो अकाउंट दोस्तों आपका इसमें फीड है यूपी एग्री पोर्टल पर दोस्तों, जिस पर आपकी डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव है, उसी अकाउंट पर दोस्तों आपका पैसा वापस आने वाला है। टोकन में दोस्तों आपकी 2500 जो भी तो हो वो वापस आने वाली है। और जिन किसानों को वेटिंग में रखा गया है उन किसानों की टोकन मनी अभी वापस नहीं आएगा, आपको प्रतिशत सूची में रखा गया है। अगर अगला वाला किसान दोस्तों यंत्र नहीं लेता तो आपका नाम कन्फर्म किया जाएगा और आपको यंत्र लेने का मौका मिलेगा। अगर अगला वाला किसान यंत्र ले लेता है तो दोस्तों आपकी टोकन मनी वापस आएगी, लेकिन तो देर में आपकी वापस आने वाली है। तो ई लॉटरी में नाम नहीं आया, टोकन कन्फर्म नहीं किया गया है, उन किसानों की टोकन मनी 6 महीने में दोस्तों आ जाएगी, 6 महीने के अंदर दोस्तों। और जिन किसानों का ई लॉटरी में नाम आ चुका उनकी टोकन मनी तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों उनका ई लॉटरी में नाम आ चुका है। तो किसान में आप लोग आपको अब जिनका टोकन कन्फर्म किया गया उनको सिर्फ बिल अपलोड करना है। बिल अपलोड करने के बाद सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। यंत्र
का दोस्तों सत्यापन करने के बाद फिर भी कोई समस्या कोई सवाल कमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।